इतने सारे पेरेंटिंग वीडियोस, इतने सारे पेरेंटिंग कोचेस, इतने सारे रूल्स, क्या करना क्या नहीं करना, हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं। पेरेंटिंग क्या इतना स्ट्रेसफुल है? बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रश्न है। फ्रेंड्स, मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एक पेरेंटिंग कोच और एक ट्रेनर। और आज की वीडियो आपके लिए है अगर आप ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल है और इसमें क्या करना चाहिए। आज की जो वीडियो है ये है हमारी 8वीं गाइडलाइन पॉजिटिव पेरेंटिंग की, जो है कि बैलेंस रखना है पेरेंटिंग स्टाइल्स में। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 गाइडलाइंस आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए। पर ये 8वीं गाइडलाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स आजकल कंफ्यूज हैं, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है पेरेंटिंग के बारे में। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने तो एक भी किताब पेरेंटिंग की नहीं पढ़ी थी, बट आज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी इतने सारे पेरेंटिंग के बारे में हर कोई इंसान एक पेरेंटिंग कोच बन के भाषण देना शुरू कर देता है। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से पेरेंट्स में भी थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है कि भाई हम कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पेरेंट्स आजकल डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे इंस्टाग्राम पे हर रोज़ 20-30 मैसेजेस पेरेंट्स के आते हैं स्पेसिफिकली पूछने, बच्चा रो रहा है क्या करूं, बच्चा नहीं खा रहा है क्या करूं, बच्चा नहीं सो रहा है क्या करूं। तो आजकल पेरेंट्स को भी हर छोटी सी चीज़ में, हर छोटे सी पेरेंटिंग चैलेंज में उनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए किसी का, और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ नहीं तो वो गूगल को ही पूछ लेते हैं कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर पेरेंट अलग है और हर फैमिली के भी अपने एक डायनामिक्स होते हैं। तो कोई भी एक कायदा, जैसे हम साइंस में रूल रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं कि या मैथ्स में 1 + 1 = 2, पेरेंटिंग में ऐसा नहीं चलता है। इनफैक्ट जो एक बच्चे के साथ जो तकनीकें चली वो शायद दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल ना चलें। तो पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है, क्योंकि हम इंसानों के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, कि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो अगर कोई भी पेरेंटिंग कोच आपको कहे कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। हाँ, पेरेंटिंग के ब्रॉड गाइडलाइंस या ब्रॉड नियम हो सकते हैं जिससे कि आप कुछ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करने से बचो और सही चीज़ करने की थोड़ी आपको दिशा मिल जाए। तो पेरेंटिंग के मामले में मैं ये मानती हूँ कि फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स नहीं होते, बट ऊपर ऊपर से ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं जो आप ज़रूर फॉलो कर सकें। और ये 7 गाइडलाइंस मैंने इससे पहले वीडियोस में शेयर की है। आज की 8वीं गाइडलाइन है कि बैलेंस रखना ज़रूरी है। देखिए, हमें कोई भी पेरेंटिंग हम करते हैं तो सही गलत ज़्यादा नहीं होता है, पर एक्सट्रीम हो जाता है जो अच्छा नहीं होता है। जैसे बहुत ही एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल हुई कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत डिसिप्लिनेरियन हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, और दूसरी एक्सट्रीम स्टाइल हो जाती है जहाँ आप कुछ भी नहीं करते हो, बच्चे को सारी छूट दे देते हो। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो हैं वो सही नहीं है। और ज़्यादातर पेरेंट्स ये दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ क्यों जाते हैं ये समझना ज़रूरी है। हमारे खुद के बचपन के अनुभवों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल पे। मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे पास एक मदर आई थी। अब वो मदर के बचपन में उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, तो बहुत बिजी थे, उसको कभी समय दिया ही नहीं। मतलब वो लगभग बोलो तो अकेले ही अपने आप से ही बड़ी हुई। इसकी वजह से बहुत इंडिपेंडेंट थी, बहुत उसका आत्मविश्वास अच्छा था, वो बहुत ही आत्मनिर्भर थी, और पेरेंट्स ने हमेशा उसको इसी तरह बड़ा किया कि तू बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अंदर से इस बच्ची को हमेशा ये लगता था कि मेरे माँ बाप को मेरे लिए टाइम ही नहीं मिला, उसको इमोशनल निगलेक्ट फील हुआ। और जब वो खुद माँ बनी तो ये चाहती थी कि वो ऐसी अपनी बेटी के साथ ना करे, उसकी बेटी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए जो उसको फील हुआ था। और इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व होने लग गई। मतलब 24 घंटा वो बेटी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उसकी इतनी अच्छी करियर थी, वो भी उसने छोड़ दी सिर्फ ये बेटी को बड़ी करने में, और उसने वो बेटी की सारी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी। बेटी के आजू बाजू सब उसकी ज़िंदगी का हर हिस्सा में वो इन्वॉल्व हो जाती थी। और इसकी वजह से बेटी को खुद इतना घुटन होने लगा, वो खुद मदर स्ट्रेस में आने लगी, एंजाइटी होने लगी, बिकॉज वो हेलीकॉप्टर पेरेंट बन गई थी, ओवर केयरिंग, ओवर इन्वॉल्व पेरेंट। और ये ना माँ ना बेटी के लिए अच्छा था। और फिर दोनों हमारे पास थेरेपी के लिए आए थे। तो इसमें क्या हुआ, कई बार माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चों को वो नहीं होना चाहिए जो हमें हुआ था, और इसलिए वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं।
दूसरे एक पेरेंट हमारे पास आए थे जिनके फादर मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मतलब उनके पापा इतने स्ट्रिक्ट थे, उनको हर हफ्ते 1-2 बार बेल्ट से मार पड़ती थी, बहुत पापा से डर था, पापा से कभी खुल के बात ही नहीं कर सकते थे और उनकी सारी डिसीजन उनके पापा लेते थे। मतलब उनको इंजीनियरिंग में नहीं जाना था तो भी पापा ने जबरदस्ती डरा धमका के इंजीनियरिंग में डाला। अब ये बंदा बचपन से उसके पापा से इतनी नफरत करता था और इतना डर रखता था कि जब वो खुद एक फादर बना तो उसने डिसाइड किया कि मेरे बेटे के साथ मुझे ऐसा नहीं करना है और इसलिए उसने अपने बेटे को सारी छूट दे दी। मतलब बेटे को ये भी बोल दिया कि तुम अगर पढ़ाई भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मेरा बिजनेस है, हम संभाल लेंगे। अगर टीचर ने बेटे को डांटा तो वो टीचर से लड़ के आते थे या स्कूल बदल देते थे। बेटे ने जो खिलौना मांगा उसको हाथों हाथ मिल जाता था और बेटा लगभग घर का बॉस हो गया था। ये भी बहुत गलत है क्योंकि ये परमिसिव पेरेंटिंग, ये भी एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल हो जाती है जिससे बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे सेल्फिश बन जाते हैं और एंटाइटल्ड बनते हैं। तो ये दोनों किस्सों में आपने देखा कि पेरेंट्स के खुद के बचपन के अनुभवों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी पेरेंटिंग स्टाइल पे और इसीलिए वो कभी भी बैलेंस भूल जाते हैं। ये दोनों पेरेंट्स एक बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल नहीं अपना पाए पर एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ गए जो उनके खुद के बचपन के वजह से था। मेरा खुद का अगर मैं अनुभव शेयर करूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मेरी मम्मी पापा दोनों वर्क करते थे। मैं लगभग 5-6 साल की उम्र की थी, तब से मैं घर आती थी अकेले स्कूल से, घर का ताला खोलती थी और शाम को 7-7:30 बजे तक खुद अकेली ही बैठ के खुद अपना खाना खाती थी, किताब पढ़ती थी, होमवर्क करती थी। तो पूरी मेरी जो इवनिंग टाइम था स्कूल से आके रात तक का वो हमेशा अकेले ही जाता था, जबकि मेरे सारे दोस्तों के मम्मी जो काम नहीं करती थी वो घर पे वेट करती थी, उनके लिए गरम नाश्ता देती थी, उनके लिए दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि वो स्कूल से आए, उनको हक करती थी। तो ये मुझे हमेशा मिस हुआ था और मुझे ये लगा कि मेरे बच्चों को ऐसा नहीं फील होना चाहिए जो मुझे फील हुआ था। तो मेरे बच्चों की लगभग पूरी स्कूल लाइफ में मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया जो 3 बजे के बाद मुझे ऑफिस में रखता था। तो मेरा पूरा कैरियर चॉइसेस इसी के ऊपर आधारित था कि बच्चे स्कूल से आए तब मुझे घर पे ही रहना है और कुछ भी करके मैं हमेशा, वो स्कूल से आते थे तो घर पे ही रहती थी। बहुत साल बाद मैंने बच्चों को पूछा कि क्या उनके लिए वो ज़रूरी था और उन्होंने बोला नहीं, हमारे लिए तो ये ज़रूरी था ही नहीं, अगर आप होते नहीं होते तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि मैंने एक स्टाइल अपनाई, मैंने कुछ किया जो मेरे खुद के अनुभवों के ऊपर आधारित था, जो ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चों की वो ज़रूरत थी। एक और मदर की मैं स्टोरी कहूँगी। वो बचपन में उसको बहुत बुलिंग किया गया था क्योंकि वो मोटी थी, थोड़ी डार्क थी, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो सब लोग उसको बोलते थे कि तू मोटी है, काली है, तू डफर है, तेरे से कुछ होता नहीं है। तो इतना उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, इतना बुलिंग होता था, इतना उसके टीचर्स भी उसको इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस कम कर देते थे। तो ज़िंदगी भर उसको यही लगा था कि आई एम नॉट गुड इनफ, उसका आत्मविश्वास भी कम था। और जब वो माँ बनी तो उसका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को हमारी तरह से सफ़र नहीं करना चाहिए। तो माँ बनी तो उसने अपनी बेटी के ऊपर इतना ज़्यादा उसने ध्यान दिया कि मेरी बेटी को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए जो मुझे हुआ था। तो बेटी मतलब पढ़ाई में फर्स्ट आनी चाहिए, बेटी के कपड़े अच्छे होने चाहिए, उसकी स्किन केयर, उसका हेयर केयर, सब कुछ, उसका बॉडी परफेक्ट फिट होना चाहिए, उसको खाना पीना एकदम सही से देना चाहिए। वो सारी चीज़ें उसने इतनी एक्सट्रीम लेवल पे करना शुरू कर दी कि बेटी की नज़रों में वो एक बहुत हेलीकॉप्टर मदर या बहुत कंट्रोलिंग मदर बन गई। अभी इरादा तो सही था कि वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहती थी, जो उसने टॉलरेट किया बचपन में, वो एब्यूज़, वायलेंस, बुलिंग, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपनी बच्ची को वो नहीं देखना चाहती थी। तो इसी चक्कर में उसने वो पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट कर ली। तो ये सारे जो है किस्से, इससे ये एक बात साफ होती है कि हमारे अनुभवों से जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल पे इफेक्ट होता है वो हमें समझना है, पहचानना है, और अगर वो बैलेंस में नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना है, अब थेरेपी लेके, सेल्फ रेगुलेशन करके, और कुछ इस तरह से अपने आप को संभालना है कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकें। अगर आपने मेरी पेरेंटिंग स्टाइल्स की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने 4 किस्म की पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताया है और इसमें से कौन सी सबसे अच्छी बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी बताया है, और वो बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल में क्या क्या पेरेंट्स करते हैं वो भी उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट, चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कितना भी आपको लोग कहे, अंदर आपके अंदर हमेशा एक सेंस ऑफ बैलेंस होगा। वो सेंस ऑफ बैलेंस पकड़ के आपको जो करना है वो करना है। जो लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं, किताबों में देते, वो सब कुछ हूबहू कॉपी करना सही नहीं होगा, क्योंकि आपका परिवार, आपका एनवायरनमेंट, आपका बच्चा सब यूनिक है। तो उस हिसाब से वो चीज़ ध्यान में रख के एक बैलेंस्ड
अप्रोच लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबके लिए वो बैलेंस क्या है वो भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सबके लिए वो बैलेंस अलग होता है। पर इतना ज़रूर ध्यान में रखना है कि कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी है, और ये चीज़ करने के लिए खुद पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगी ये गाइडलाइन में, कि ये जो आजकल के पेरेंट्स को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, परफेक्ट मदर, परफेक्ट फादर, परफेक्ट बच्चा, इससे भी पेरेंटिंग जर्नी में बहुत तनाव आ रहा है। और पेरेंट्स कई बार ये परफेक्शन की ज़रूरत की वजह से एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल्स ले लेते हैं। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ो, आप कितने भी पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स कर लो, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सब आपके चेक बॉक्सेस टिक होंगे। ऐसे दिन आएंगे जब कुछ भी नहीं काम कर रहा है, ऐसे दिन आएंगे जब आप कोई भी गाइडलाइन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, और ये भी नॉर्मल है। तो ये एक्सेप्ट करना कि ऐसे भी दिन होंगे जब कुछ भी सही नहीं जाएगा, वो भी एक पेरेंटिंग का हिस्सा है। हर बार हर रोज़ ये एक्सपेक्ट करना कि मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँगी परफेक्टली, मेरा बच्चा भी फॉलो करेगा, इससे भी पेरेंटिंग में बहुत तनाव आते हैं, और इससे भी कई बार पेरेंट्स बहुत एक्सट्रीम तरीके अपना लेते हैं। तो पेरेंटिंग जर्नी ऐसी है कि अपनी अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनो, और ये समझो कि 50-50, कई बार अच्छे दिन होंगे, नहीं अच्छे दिन होंगे, सुबह दूसरे दिन उठ के नई शुरुआत दोबारा करनी है, दोबारा ट्राई करते रहना है, और इसी तरह से पेरेंटिंग जर्नी अच्छी रहती है। जब आप पेरेंटिंग में भी परफेक्शंस ढूंढते हो, जब आप बच्चों को भी परफेक्टली बड़ा करने की कोशिश करते हो, तो इनफैक्ट इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। और आजकल के पेरेंट्स इतने स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि हर जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो सारी चीज़ें कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये समझिए कि जो कुछ आपको ठीक लगे वो कीजिए, हर चीज़ में परफेक्शन ना ढूंढिए, क्योंकि उसमें आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ही तनावपूर्ण रहेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, और फिर उसकी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो परफेक्शन नहीं ढूंढिए, अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे। ऊपर ऊपर से आप अगर थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक करते रहेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो अच्छे पेरेंट बनने के लिए, पेरेंटिंग जर्नी अच्छी बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए खुद पे काम करना शुरू करें। खुद के कौन से अनुभव हैं जिससे आप अपने पेरेंटिंग जर्नी में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, खुद के कौन से डर हैं जो आप बच्चों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खुद के कौन सी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को ओवर कॉम्पनसेट या अंडर कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको पेरेंटिंग करना है। आई होप आपको ये 8 गाइडलाइंस जो मैंने बताई हैं अलग अलग वीडियोज़ में वो यूज़फुल लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि इनमें से कितनी गाइडलाइंस आप फॉलो कर पा रहे हैं, और अगर आपके पास भी कोई और अलग गाइडलाइंस है तो हमें ज़रूर लिख के कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो पेरेंट्स को इसका फ़ायदा हो उनके साथ भी ये शेयर कीजिए।